मोदी जी विदेश में जाके बताए ना सच्चाई, बताए ना कि जब मैं विदेश में था तो मेरे देश की बेटियों को नग्न घुमाया जा रहा था। बताए ना विदेश में सच्चाई कि जब मैं विदेश में था तो मणिपुर से घर से निकालकर परिवारों को उजाड़ा जा रहा था। विदेश में जाके झूठी शान बोलते हिंदुस्तान में सब चंगा सी। क्या चंगा सी हिंदुस्तान में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है? क्या चंगा सी हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है? क्या चंगा सी हिंदुस्तान में घर से निकाल कर मारा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है? विदेश में जाकर बताए ना, बताइए इस बात को कि जब से मैं इस देश की सत्ता में आया हूँ मैंने इस देश को तार तार कर दिया है। जब से मैं इस देश की सत्ता में आया हूँ मैंने इस देश को बर्बादी की तरफ धकेल दिया है। बोले विदेश में जाकर कि जब से मैं इस देश की सत्ता में आया हूँ महिलाओं पर अत्याचार बढ़ चुका है और मैं चुप बैठा हूँ। अमित शाह चुप बैठे हैं। विदेश में जाकर ये बताए ना, जब भी कोई घटना होती है तो प्रधान की जिम्मेदारी होती है ना। वो बड़ा बोलते ना 56 इंच का सीना, कहा गया था अभी यहाँ 56 इंच का सीना कहा गया था। इसलिए हमको प्रधानमंत्री से जवाब चाहिए कि आपने झूठ बोलकर आया था कि मेरा 56 इंच का सीना। अरे काय का 56 इंच का सीना? उठे सूटे विदेश भाग जाते और बोलते हिंदुस्तान की शान बढ़ा रहा हूँ। यहाँ देश जल रहा और विदेश में कौन सी शान बढ़ा रहे? अरे पहले घर संभालो अपना, पहले अपना जो समूह है वो संभालो, महिलाओं की इज्जत को तो संभालो मोदी जी, बाद में विदेश में डंका बजाना। कैसे इतने गंदे तरीके से माँ बहनों की तरफ देखा जा रहा है? जिन्होंने ये सब किया उनको माँ नहीं थी, उनको बहनें नहीं थी। हम लोग स्त्रियों को दर्जा देते हैं अभी के संस्कृति में कि माँ बहनों। ये भारत माता नहीं थी क्या जिनके ऊपर अत्याचार हुआ? माँ के ऊपर अत्याचार करते हो क्या तुम? इतनी गंदगी है क्या अपने देश में? बहुत बुरा। ये देखिए निषेध, हमारा हाथ मेहंदी से सजेगा नहीं। अभी ये मेहंदी से हम लोग ऐसा निषेध लिखेंगे। मणिपुर में जिस तरह से एक वीडियो में दिखाई दे रहा है कि दो महिलाओं को नग्न करके उन्हें बाकायदा रास्ते से घुमाया जा रहा है, उसके बाद उनके साथ गैंगरेप किया गया और ये वीडियो वायरल होने के 2 महीने के बाद जो है उनके ऊपर केस दर्ज किया गया। तो ये घटना जो है शर्मसार करने वाली घटना है, देश के लिए एक कलंकित घटना जो है इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि देश में सिर्फ 2 महिला नहीं, ये पूरे महिलाओं के ऊपर एक तरह से एक सवाल खड़ा कर दिया है कि किस तरह से हम जिस तरह से कहते हैं कि भारत माता है तो उसी भारत माता के देश में 2 महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं देश की छवि खराब करने की एक घटना है। क्या बताएंगे दीदी कि किस तरह से ये जो घटना हुई है इसको किस तरह से देखते हो महिला के तौर पर? ये उनके साथ होना, 2 महिलाओं के साथ होना, उनकी क्या अभी उनका विचार होगा कि ये सारी चीज़ें उनके साथ हो गई है, वो कैसे ज़िंदगी जी रही होंगी? जिंदगी तो उनकी खराबी हो गई है, पर भारत के सभी स्त्रियों की जिंदगी मेरे हिसाब से अब ऐसी चलने वाली है क्या? ऐसा सवाल मन में आने लायक ये घटना हुई है। ऐसा तो कभी रमाबाई रानडे के काल में या सावित्रीबाई फुले के टाइम भी कभी हुआ नहीं था। जितनी महिलाएं आगे बढ़ रही है और अपने कर्तृत्व का और नेतृत्व का झंडा फैला रही है, वो ही समय इतनी घृणास्पद ये चीज़ हमारे भारत में हो रही है, शर्मनाक है बहुत। और हम लोगों को इतना दुख हो रहा है कि इतने गंदे तरीके से माँ बहनों की तरफ देखा जा रहा है। जिन्होंने ये सब किया उनको माँ नहीं थी, उनको बहनें नहीं थी। हम लोग स्त्रियों को दर्जा देते हैं अभी के संस्कृति में कि माँ बहनों। ये भारत माता नहीं थी क्या जिनके ऊपर अत्याचार हुआ? माँ के ऊपर अत्याचार करते हो क्या तुम? इतनी गंदगी है क्या अपने देश में? बहुत बुरा। ये देखिए निषेध, हमारा हाथ मेहंदी से सजेगा नहीं। अभी ये मेहंदी से हम लोग ऐसा निषेध लिखेंगे। थूकते हैं हम ये ऐसी घटनाओं पर। मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे उनके ऊपर? क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये तो बहुत ही बड़ा सवाल है। सबसे पहले उन्होंने ही बोलना चाहिए, क्योंकि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं। अब उनको ये बेटियां क्यों नहीं दिखती? आप बोलना चाह रहे हो कुछ? हाँ बोलिए। जब से ये मोदी सरकार आए हैं तब से सब लड़कियों के ऊपर, स्त्रियों के ऊपर बहुत बुरा अत्याचार हो रहा है। कितने महिला पर, कितने लड़कियों के ऊपर बलात्कार हुए हैं, तो अभी मोदी सरकार कुछ कर नहीं पा रहे। हमारे वजह से ऐसा ये हो रहा है पूरे देश में, तो मोदी सरकार ने एक्शन लेना चाहिए। अमित शाह भी क्या कर रहे हैं? कुछ वहाँ पे जाके एक्शन नहीं लेते, कुछ भी नहीं है। तो आपने जैसे मोदी सरकार है तो मोदी सरकार ने इस्तीफा देना चाहिए। हमको मोदी सरकार नहीं चाहिए और ऐसे जो अत्याचार कर रहे हैं उनको फांसी की शिक्षा देनी चाहिए।
और ऐसा ये मेरे ये है कि मैं सबसे आप बोलो। मराठी में बोलू. हाँ बोला. हा. हे पहा, राजकारण करा, आपापल्या पातळीवर तुम्ही कोणतंही राजकारण करा, एकमेकांवर सगळ्या पार्टीजनी एकमेकांवर चिखलफेक करा, पण त्याच्यासाठी बायकांचा वापर करू नका. हे सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे की तुम्ही ते करताना तुम्ही बायकांचा वापर तुम्हाला का करावासा वाटतो, त्याचा सगळ्यात मोठा निषेध आहे. तुम्ही आपसात कितीही वाटेल तितकं लढा, आपसा एकमेकांवर चिखलफेक करा, एकमेकांचे उणेदुणे काढा, पण बायकांचा वापर त्याच्यासाठी केला जाऊ नये. हे महत्त्वाचा मुद्दा आहे, म्हणून त्याचा निषेध आहे. जिस तरह से घटना हुई मणिपुर जो तो 3 महीने से जल रहा है, देश के प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे. आप मांग करें कि देश के प्रधानमंत्री बोलना चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मन की बात में तो बहुत सारा बोल देते हैं. आप एक्स्ट्रा क्यों बोलने के लिए कह रहे हैं उनको? यही तो दिक्कत है ना सर. देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, लेकिन अपने ही देश की महिलाओं की मन की बात कभी नहीं सुनते. उन्होंने नारा दिया था बेटी बचाओ, लेकिन क्या बेटी उनके राज में बच रही है? उन्होंने नारा दिया था कि उन्होंने कहा था, मुझे आज भी याद है, कि हर बहनों का मैं भाई हूँ. ऐसा भाई जो अपनी बहनों की रक्षा नहीं कर पा रहा, अगर ऐसा भाई है तो नहीं चाहिए इस देश की महिलाओं को ऐसा भाई. अगर ऐसा भाई है, जब मणिपुर में घटना हुई तो हमारे देश का प्रधानमंत्री विदेश गया था, लेकिन उनके पास इतना भी टाइम नहीं था कि मणिपुर में जाए, मणिपुर की घटना को समझे, उसको रोकने की कोशिश करे. जैसी ये घटना शुरुआत हुई, अगर तभी देश के प्रधानमंत्री चले जाता तो इतने हद तक मणिपुर बर्बाद नहीं होता. देश के प्रधानमंत्री को वो बाहर जाके देश की छवि भी तो बनानी है. बाहर जाएंगे देश में तो भारत की छवि बताती है कि उनकी अच्छी छवि है. और कई लोग जो है आज देश का डंका जब विदेश में बज रहा है, ऐसा बताया जा रहा है. बिल्कुल मोदी जी के कारण हुआ है ना. मोदी जी के कारण. मोदी जी विदेश में जाके बताए ना सच्चाई. बताए ना कि जब मैं विदेश में था तो मेरे देश की बेटियों को नग्न घुमाया जा रहा था. बताए ना विदेश में सच्चाई कि जब मैं विदेश में था तो मणिपुर से घर से निकालकर परिवारों को उजाड़ा जा रहा था. विदेश में जाके झूठी शान बोलते हिंदुस्तान में सब चंगासी. क्या चंगासी हिंदुस्तान में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है? क्या चंगासी हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है? क्या चंगासी हिंदुस्तान में घर से निकालकर मारा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है? विदेश में जाकर बताए ना, बताइए इस बात को कि जब से मैं इस देश की सत्ता में आया हूँ, मैंने इस देश को तार तार कर दिया है. जब से मैं इस देश की सत्ता में आया हूँ, मैंने इस देश को बर्बादी की तरफ धकेल दिया है. बोले विदेश में जाकर कि जब से मैं इस देश की सत्ता में आया हूँ, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ चुका है और मैं चुप बैठा हूँ. अमित शाह चुप बैठे. विदेश में जाकर ये बताए ना. मन की बात करने से नहीं होता. मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी, अपने मन की बात सुनाने के लिए आप इस देश की सत्ता में नहीं आए हो. अरे हमारी बात सुनने के लिए आप आए थे, लेकिन आप हमारी बात नहीं सुन रहे. बहनों को, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए आप आए थे, लेकिन आपके राज में अब माताओं पर अत्याचार बढ़ चुका है. उसी का ये सबूत है. ये माताएं अगर अपने घर से निकली है, आपके सामने अगर आक्रोश देखा है, तो ये आक्रोश इस बात का सबूत है कि प्रधानमंत्री जी, इस देश की महिलाएं अब आपसे खुश नहीं है. आपने जो झूठा वादा किया था, उसके लिए आप महिलाओं से माफी मांगो और अपने पद से इस्तीफा दो. और कितना बेशर्म है मणिपुर का मुख्यमंत्री, इतना सब होने के बावजूद भी अपने पद पर अड़ा हुआ है. इसका मतलब उनको महिलाओं से और बहनों से प्यार नहीं है. उनको प्यार सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी से है, अपनी सत्ता से है. और ये जिस तरह से आप आंदोलन कर रहे हैं मणिपुर के लिए, तमाम देश में आंदोलन हो रहे हैं. मोदी जी ने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दे दिया है कि ये जो घटना हुई है शर्मसार है. अब मोदी जी भी बोल गए, लेकिन आप फिर भी आंदोलन कर रहे हैं. अब सरकार कह रही है कि जो सारी चीज़ें मणिपुर में वो कंट्रोल में है. मोदी जी को बोलते बोलते इतने महीने लग गए. यही मोदी जी कहा थे जब बाकी पार्टियां बोल रही थी कि अरे प्रधानमंत्री जी एक बार चले जाओ. ये मोदी जी कहा थे. अब जब सब कुछ घट चुका, अब जब वो बहनों पर अत्याचार हो चुका, उसके परिवार को मार चुके, उसके बाद क्या प्रधानमंत्री मोदी जी उनके जो महिलाओं की इज्जत थी उसको ला पाएंगे वापस? क्या उसका जो परिवार मर गया, उनकी जान प्रधानमंत्री ला पाएंगे वापस? मतलब जब सब कुछ हो गया, तब अपनी सत्ता की रोटी सेकने जा रहे प्रधानमंत्री जी. जब मणिपुर गृह मंत्री गए थे, हर चीज का जवाब आपको प्रधानमंत्री से क्यों लेना है? उनके नीचे गृह मंत्री है और गृह मंत्री के अंतर्गत ये सारी चीजें होता है. तो गृह मंत्री जाके आए वहां पर. गृह मंत्री जी से ये सिचुएशन संभली क्या? जब गृह मंत्री जी गए तब वो संभाल पाए क्या? वो ये सब रोक पाए क्या? प्रधानमंत्री से हमको जवाब इसके लिए चाहिए क्योंकि वो इस देश के सर्वा है, क्योंकि वो इस देश को चलाने वाले प्रथम व्यक्ति है. इसलिए हमको उनसे जवाब चाहिए कि जिम्मेदारी आपकी थी. जब भी कोई घटना होती है तो प्रधान की जिम्मेदारी होती है ना. वो बड़ा बोलते ना 56 इंच का सीना. कहा गया था अभी यहाँ 56 इंच का सीना?
कहा गया था। हम इसलिए हमको प्रधानमंत्री से जवाब चाहिए कि आपने झूठ बोलकर आया था कि मेरा 56 इंच का सीना। अरे काय का 56 इंच का सीना? उठे सूटे विदेश भाग जाते और बोलते हिंदुस्तान की शान बढ़ा रहा हूँ। यहाँ देश जल रहा और विदेश में कौन सी शान बढ़ा रहे? अरे पहले घर संभालो अपना, पहले अपना जो समूह है वो संभालो, महिलाओं की इज्जत को तो संभालो मोदी जी, बाद में विदेश में डंका बजाना। विदेश में तो डंका देश का वैसे ही था। अरे पूरा विदेश हिंदुस्तान को नमन करता था। अभी ये कौन सा नया काम कर रहे? ये नया क्या कर रहे? ये महिलाओं के जो अपमान है ना उसको बढ़ा रहे, महिलाओं की जो सुरक्षा की बात थी ना उसको घटाकर अत्याचार करवा रहे। ये उनका और इनका ये पेटेंट रहा है। जहाँ देखो वहाँ समूहों को लड़ाना, महिलाओं को लड़ाना, हिंदू मुसलमान को लड़ाना, दलित को लड़ाना, ठाकुर ब्राह्मण को लड़ाना और अपनी सत्ता की रोटी सेकना, यही बीजेपी का। अगर आप जिस तरह से आरोप लगा रहे हो कि मोदी जी ऐसे लोगों को लड़ाते हैं, हिंदू मुसलमान दलित ठाकुर को लड़ाते हैं, तो 2 टर्म वो जीत कर आए हैं और अच्छे खासे मार्जिन से जीत कर आए हैं और 303 मतलब एक हाथ में उनकी सत्ता है। तो देश की जनता तो मूर्ख है नहीं कर, अगर ये सारा आप जिस तरह आरोप लगा रहे हो, तो ये आरोप लगाने के बाद ये ऐसा करते होंगे मोदी जी, तो इसलिए लोगों को जो है 303 जैसे वोट उनको मिल जाते हैं, सीट मिल जाती है, तो जनता तो उनको वोट दे रही, जिता के दे रही है। बिल्कुल, देखिए कैसा है ना अमित जी, ये कैसा है। पहली बात तो अभी आपके सामने 1-2 लोगों ने कहा कि मशीन में गड़बड़ थी, अगर हो नहीं मैं होंगी भी, लेकिन क्या होता है ना, आप अभी इतने में देख रहे हो, इतने में राज्य में बीजेपी हार रही है, हारने के बाद भी अपनी सत्ता, आप बोल ना सत्ता में आ रही है, सत्ता में आ नहीं रही है, तोड़ कर ला रही है, डरा कर ला रही है, ईडी दिखा कर ला, सत्ता में नहीं आ रही है अभी मोदी सरकार। अभी पूरे राज्यों में उसका सफाया हो रहा है, लेकिन सफाया होने के बावजूद भी सत्ता में कैसे आ रही है? बहनों को और माताओं को मालूम है, डरा रहे, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ नहीं तो ये कर देंगे, ऐसा धमका कर आ रही है। मतलब इसी देश के लोकतंत्र, जो इस देश के लोगों ने लोकतंत्र बनाया उसी को कमजोर कर रही है। अरे हम चुनते किसी और को है, यह डरा धमका कर अपनी सरकार बनाते हैं, पैसे का लालच देकर अपनी सरकार बनाते हैं और देश के लोगों के चार झूठ बोलते हैं। परिवारवाद का बात करता है क्या? उनके सरकार में, उनके पार्टी में परिवारवाद नहीं है क्या? बात अभी यहाँ सत्ता और सत्ता है कि नहीं है कि नहीं है। बात है कि महिलाओं को सुरक्षा देने में आप विफल रहे हैं। इन महिलाओं से माफी मांगो अपनी गलती को कि हाँ मैंने बोला था कि मैं आप लोग का भाई हूँ, मेरा 56 इंच का सीना है, मैं सुरक्षा दूंगा, लेकिन आप विफल रहे हो, तो आप इनसे माफी मांगो और अपने पद से इस्तीफा दो। सबसे पहले मणिपुर का मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, उसके बाद देश का प्रधानमंत्री इस्तीफा दे। तो देश में मणिपुर में जो घटना हुई है उस घटना में देश के प्रधानमंत्री को जो है बाकायदा इस्तीफा देने की मांग यहाँ पर की गई है। कैमरा पर्सन दिनेश कुमार।